अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू शिराज टॉक्स। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ, वन नेशन वन इलेक्शन। इसमें मैं डिस्कस करूँगा ये टॉपिक जो है न्यूज़ में क्यों है, हर चीज़ का रीज़न मेरे पास है, की पॉइंट्स क्या क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, इसके चैलेंजेस क्या रहेंगे और सजेशन क्या क्या होने चाहिए। वन वोटर लिस्ट आखिर है क्या, अगर ये हो जाता है मूविंग फॉरवर्ड यानी, तो फिर क्या चीज़ें रहेंगी। आइए बात करते हैं, हमारे साथ पूरी प्रेजेंटेशन को देखिए और उसके बाद कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा, ताकि उसी तरीके से आपके लिए न्यू वीडियो क्लिप्स आपके लिए लेकर आऊँ प्रेजेंटेशन की फॉर्म में। आइए पहले बात करते हैं वाई न्यूज़। आपको याद होगा 2021 में द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक सेशन को एड्रेस कर रहे थे, जिस सेशन का नाम है 80 ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस, जो कि वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस गुजरात में वो कर रहे थे। कब? जब कॉन्स्टिट्यूशन डे था, यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे कब था? 26 नवंबर को ये सबसे पहले ये चीज़ें डिस्कस की गई। वहाँ पे जब एक सेशन हो रहा था, मोदी साहब ने क्या किया, ही रेज द पिच फॉर वन नेशन वन इलेक्शन। बहुत अच्छी बात सुनिएगा, वन नेशन वन इलेक्शन, अ सिंगल वोटर लिस्ट फॉर ऑल पोल्स एंड आल्सो आस्क द प्रिसाइडिंग ऑफिसर to simplify the language of statute books and allow for an easier process to weed out redundant laws। इसका मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि जब वो वहाँ पे एक सेशन को एड्रेस कर रहे थे, कंक्लूडिंग में उन्होंने कहा कि एक वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए ताकि उस तरीके से इलेक्शन हो। और ये भी कहा कि जो रिडंडेंट लॉज हैं, मतलब जो चीज़ें बेफजूल हैं, वीड्स हैं, मतलब अनवांटेड हैं, उनको रिमूव करिएगा और अच्छे से मैनिपुलेट करके अच्छे से नया लॉ बनाने की कोशिश करेंगे। ही आल्सो ट्रिब्यूट टू द सिक्योरिटी फोर्सेस इन अप्रिशिएटेड इंडिया एफर्ट टू फाइट टेररिज्म। और उसी दिन उन्होंने ट्रिब्यूट दिया था सिक्योरिटी फोर्सेस और अप्रिशिएट किया था इंडियन एफर्ट टू फाइट टेररिज्म। द डे मार्क 12 ईयर ऑफ द मुंबई टेरर अटैक, आपको बखूबी याद होगा। इसके बाद मैं बात करूंगा वन नेशन वन इलेक्शन के की पॉइंट्स। द आइडिया इज अबाउट स्ट्रक्चरिंग द इंडियन इलेक्शन साइकिल इन अ मैनर so that election to the Lok Sabha and assemblies are synchronized together so that the election to both can be held within a given span of time। इनका कहने का मतलब ये है कि पॉइंट में कि जो लोकसभा के इलेक्शन है और स्टेट असेंबली के इलेक्शन है वो एक अच्छे मैनर से हो जाए और विद इन अ गिवन स्पैन ऑफ टाइम में हो जाए। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ जैसे कि रिसेंटली 2 मंथ पहले कर्नाटका के इलेक्शन थे, अब मध्य प्रदेश के इलेक्शन, छत्तीसगढ़ के इलेक्शन, तो इससे टाइम भी बहुत लग रहा है, सरकार को भी दिक्कतें आ रही है, स्टेट गवर्नमेंट को भी काफ़ी इश्यूज़ हो रहे हैं। इन सब चीज़ों को लेकर जहाँ तक मुझे लग रहा है ये चीज़ें करी जा रही हैं। तो आइए आगे भी बात करेंगे। अब इसके एडवांटेजेस क्या रहेंगे। हेल्प कीप अ चेक ऑन द पोल एक्सपेंसेस, पार्टी एक्सपेंसेस एक्सेट्रा एंड आल्सो सेव पब्लिक मनी। सुनिएगा इसके एडवांटेजेस क्या रहेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के। सबसे पहले तो पोल के एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, पार्टी एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि एक ही बार इलेक्शन में इन्वेस्ट करेंगे ये, तो उतना ज़्यादा नहीं इलेक्शन में चीज़ें इनकी इन्वेस्टमेंट होगी पैसों के तौर पर, और पब्लिक मनी भी सेव होगा। क्यों पब्लिक मनी सेव होगा? सपोज करिएगा आप इलेक्शन के दिन वोट पोलिंग के लिए जाते हैं, तो आपको तो पता है मुझे एक ही बार करना है, आपको दोबारा नहीं जाना है कि मुझे सरपंच को अलग से वोट करने के लिए 2 मंथ बाद इलेक्शन है, अपने एमएलए को चुनने के लिए अलग से है, अपने बीडीसी या डीडीसी जो 74 और 75 अमेंडमेंट में है, 72 आई थिंक 74 और 75 में, वो अलग से चुनने के लिए जाना है, उसके बाद अपने एमपी को अलग से चुनने। तो इन चीज़ों को कम करने के लिए ये चीज़ें की गई हैं। रेड्यूस द बर्डन ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप एंड सिक्योरिटी फोर्सेस। आप इलेक्शन में अक्सर देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, ज़िला इंतज़ामिया जिसको कहा जाता है, उनकी ज़िम्मेदारी होती है, वो एज एजेंट आकर अलग अलग पोलिंग बूथ पे बैठते हैं, तो उनका भी बर्डन जो होगा वो कम हो जाएगा, वो ताकि अच्छे से जो अपना निज़ाम है वो चला पाएंगे जहाँ पर वो तैनात होते हैं। और सिक्योरिटी फोर्सेस का भी थोड़ा सा बर्डन कम हो जाएगा, वरना सिक्योरिटी फोर्सेस को हर इलेक्शन में आना पड़ता है। बेहतर होगा वन नेशन वन इलेक्शन अगर लागू होता है, अगर ये चीज़ें मंजर आम पर आती हैं तो इस चीज़ पर भी असर पड़ सकता है एक पॉजिटिविटी पे।
ensure timely implementation of the government policies, and also ensure that the administrative machinery is engaged at development activity rather than electioneering. इसके बाद आप देखिएगा, बहुत अच्छी बात कही है, प्रॉपर टाइम में इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाएगी सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़। जब वन नेशन वन इलेक्शन हो चुका है तो सब गवर्नमेंट जब सब स्टेट्स के सारी चीज़ें एक वक्त पर हो सकती हैं, ये भी पॉसिबिलिटी काफ़ी हैं। और जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में इंगेज किए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, वो ज़्यादातर बार बार ट्रांसपोर्ट के थ्रू नहीं जाएंगी, एक ही बार जाएंगी, उससे एक्सपेंसेस भी कम होगा। सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ गवर्नेंस ऑन पार्ट ऑफ द पॉलिटिशियन हु आर रूलिंग। इसके बाद it is generally seen that for short-term political gain from a particular assembly election, a ruling politician avoid taking a harsh long-term decision which can ultimately help the country in the long run, provide more time to all the stakeholder political parties, Election Commission of India, civilian for the preparation of election once in 5 year। अब सब चीज़ों के लिए ना हर इंसान के लिए एक ईजी हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए भी उनकी जो कमेटी है, पार्लियामेंट पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए भी जो सिविलियन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्शन वंस इन 5 ईयर्स, ताकि उनको एक ही बार करनी पड़े, बार बार उनको नहीं लगेगा कि यार हमें दोबारा से वोट किसी को करना है। एक ही बार 5 साल में एक ही बार करना होगा। अब ये नहीं, 5 साल में एक करने से मतलब मेरा ये है कि जैसे एमएलए के इलेक्शन होंगे वो जनवरी में होते हैं, फिर दूसरे इलेक्शन होते हैं वो सितंबर में होते हैं, वो चीज़ें अवॉइड करने के लिए एक ही वक्त में इलेक्शन करवाए जाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद इसके चैलेंजेस क्या रहते हैं। कोई भी चीज़ हो उसके ड्रॉबैक्स तो होते ही होते हैं, और उसमें दवेशारियाँ तो होती हैं, मुश्किलात का सामना तो करना ही पड़ता है। सिंक्रोनाइजेशन इज़ अ मेजर प्रॉब्लम, क्योंकि दोनों लोअर हाउस भी है, अपर हाउस भी है। That is, it is possible that the government can fall before completing its term, and the moment the government falls, there has to be an election। सपोज करिएगा कुछ ऐसे पॉसिबिलिटीज़ आ जाते हैं लोकसभा में, इसके चैलेंजेस बहुत ख़तरनाक है। लेकिन सपोज़ करिएगा लोकसभा में अक्सर ऐसा हो जाता है, अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है, गवर्नमेंट गिर जाती है, तो इसका नुकसान स्टेट गवर्नमेंट पर भी पड़ेगा, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन कहाँ रह जाएगा। इसलिए ये चीज़ें मुश्किल थोड़ी सी आ रही हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कन्विंस एंड ब्रिंग टुगेदर ऑल द ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज ऑन द आइडिया। और ये भी बहुत मुश्किल हो जाएगा कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कन्विंस करना और एक जगह पे लाना, ये भी बहुत मुश्किल है। फॉर होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन, द रिक्वायरमेंट फॉर EVM and the voter verified paper audit will double, as the ECI has to provide 2 set, one for election of legislative and second for Lok Sabha। ये तो आपको पता ही है। There will also be additional requirement of the polling staff and for better security arrangement। और ये भी एक चैलेंजेस बन जाएगी, अगर एक ही साथ स्टेट के इलेक्शन भी करवा रहे हैं आप, सेंट्रल लेवल के इलेक्शन जो लोकसभा के इलेक्शन यानी जो MP आप चुनकर भेजते हैं पार्लियामेंट में, तो उस चीज़ के भी इलेक्शन आप, उसके बाद पंचायती इलेक्शन आप एक ही टाइम में करवाएंगे, तो इसका मतलब आपको सिक्योरिटी फोर्सेस भी ज़्यादातर अरेंज करनी पड़ेगी उस वक्त, सिर्फ इलेक्शन के हवाले से। इसके बाद कुछ सजेशन रहेंगी। इंडिया हेल्थ द इलेक्शन। अब सारे सोचते हैं ये इलेक्शन आखिर क्या वन नेशन वन इलेक्शन कभी पहले भी हुए हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं जहन में। तो नाजरीन, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इंडिया हेल्थ द इलेक्शन फॉर द असेंबली एज वेल एज लोकसभा फ्रॉम 1951 में जो इलेक्शन हुए थे, उसके बाद 1956, 61 टिल 67 तक जो इलेक्शन हुए थे वो वन नेशन वन इलेक्शन के अम्ब्रेला के अंडर हुए थे। एज सच there are no disagreement on adequacy and efficacy of the idea। India can even think of holding election at the same time even for local bodies। और इंडिया हो सकता है सारी चीज़ों को करवाए, चाहे वो लोकल बॉडीज़ हो, सारी चीज़ों को भी करवा सकती है। टू सिंक द टर्म ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव विद दैट ऑफ लोकसभा, द टर्म ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी रिड्यूस एंड इंक्रीज अकॉर्डिंगली। और उसके बाद बड़ी चीज़ ये होती है कि सबसे बड़ी बात, किसी स्टेट में इस चीज़ का ज़्यादा टाइम होता है, टेन्योर ज़्यादा होता है स्टेट्स में और लोकसभा में, तो उस चीज़ को कवर अप करने के लिए भी एक चीज़ अच्छी रहेगी। अब बात करेंगे कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाई जाएगी, तो 83, 85, 172, 174 एंड 356
In India, fixing the date is not feasible because the parliamentary form of government is so. One radical solution is to switch the presidential form of government where the president is not accountable to the house. नाजरीन, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। वन वोटर लिस्ट आखिर है क्या? Only one voter list should be used for लोक सभा, विधानसभा एंड अदर इलेक्शन। एडवांटेजेस उसके क्या रहेंगे और उसके बाद चैलेंजेस क्या रहेंगे, सजेशंस क्या रहेंगे, ये आपके पास पीडीएफ है, पीपीटी है, आप इससे देख सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, जैसे कि आपको पता है इलेक्शन आर हेल्ड एट डिफरेंट प्लेसेस एवरी फ्यू मंथ एंड इट हैम्पर द डेवलपमेंटल वर्क। इलेक्शन अलग अलग जगह पे फ्यू मंथ्स के बाद होते रहते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, डेवलपमेंट जो काम होता है वो हैम्पर कर जाते हैं, वो रुक जाते हैं एक तरीके से। Therefore, it must to have a deep study and deliberation on the ideas in order to prevent the impact on the model code of conduct on development work every few months। उससे क्या होता है, जब कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग टाइम पे कोड ऑफ कंडक्ट लगाना, उसके बाद जब एमपीज़ के इलेक्शन होंगे तो सारी जगह लगाना, तो इससे टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होगा। एक ही बार लगाएंगे तो उससे ये होगा कि चलो एक मंथ का इलेक्शन के टाइम का जो एक मंथ होगा उसमें कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा या जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से होगा, तो इस वजह से ये चीज़ें कहीं ना कहीं बेहतर हो सकती हैं। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज शुड एटलीस्ट कोऑपरेट इन डिबेटिंग दिस इशू। वंस द डिबेट स्टार्ट्स द पब्लिक ओपिनियन कैन बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। और सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस चीज़ को लेकर स्टार्टअप करिएगा, सोचिएगा, डिबेट करिएगा क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस, क्या सारी चीज़ें सही रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, और जितना ज़्यादा हो सके शिराज टॉक्स को शेयर करिएगा। ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहेंगे, ऐसे ही प्रेजेंटेशन आपके लिए लाते रहेंगे।